Hi friends, myself Manoj Gurjar. You're most welcome to our YouTube channel Medcom Study. Today our topic is prostate gland. Prostate gland में आज हम स्टडी करने वाले हैं कैप्सूल एंड लिगामेंट ऑफ प्रोस्टेट. देन हम स्टडी करेंगे स्ट्रक्चर विद इन द प्रोस्टेट और स्ट्रक्चर जोन ऑफ प्रोस्टेट के बारे में. फर्स्ट हम स्टडी करते हैं कैप्सूल एंड लिगामेंट ऑफ प्रोस्टेट. कैप्सूल की यदि बात करें प्रोस्टेट ग्लैंड में दो कैप्सूल होते हैं, एक ट्रू कैप्सूल होता है और एक होता है फाल्स कैप्सूल. एक ट्रू कैप्सूल है और एक क्या है, फाल्स कैप्सूल होता है. ट्रू जो कैप्सूल है ये फॉर्म बाई कंडेंसेशन ऑफ पेरिफेरल पार्ट ऑफ ग्लैंड. ग्लैंड का जो पेरिफेरल पार्ट है उसके कंडेंसेशन से बनता है ट्रू कैप्सूल. और ये स्ट्रक्चर होती है फाइब्रोमस्कुलर स्ट्रक्चर होती है ट्रू कैप्सूल. ये कंटिन्यू करता है विद द स्ट्रोमा ऑफ ग्लैंड. ग्लैंड का जो स्ट्रोमा होता है उसके साथ क्या करता है, कंटिन्यू करता है. ठीक है, तीन बातें याद रखनी है ट्रू कैप्सूल के बारे में. बनता किससे, कंडेंसेशन ऑफ पेरिफेरल पार्ट ऑफ ग्लैंड. पेरिफेरल जो पार्ट होगा कंडेंस होगा और क्या बना देगा, ट्रू कैप्सूल. इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है, फाइब्रोमस्कुलर स्ट्रक्चर होती है और एक कंटिन्यू करता है स्ट्रोमा ऑफ ग्लैंड के साथ. एक वीनस प्लेक्सस होता है. वीनस प्लेक्सस लाई करता है बिटवीन द ट्रू एंड फाल्स कैप्सूल ऑन द ईस्ट साइड. ईस्ट साइड पे फाल्स और ट्रू कैप्सूल के बिटवीन लाई करता है वीनस प्लेक्सस. ठीक है, फाल्स कैप्सूल के बारे में बात करते हैं. फाल्स कैप्सूल जो होता है ये लाई करता है आउटसाइड द ट्रू कैप्सूल. ट्रू कैप्सूल के क्या होगा, बाहर होगा, ये आउटसाइड होगा फाल्स कैप्सूल. ये डेराइव होता है एंडोपेल्विक फेशिया से. डेराइव किससे होता है, एंडोपेल्विक फेशिया से डेराइव होता है. एंटीरियरली ये कंटिन्यू करता है विद द पीवो प्रोस्टेटिक लिगामेंट. फाल्स कैप्सूल एंटीरियर साइड में कंटिन्यू करता है किसके साथ, पीवो प्रोस्टेटिक लिगामेंट. याद रखना, पीवो प्रोस्टेटिक लिगामेंट के साथ कंटिन्यू करता है एंटीरियरली. पोस्टीरियरली जो होगा फाल्स कैप्सूल एवेस्कुलर होता है. क्या होता है, एवेस्कुलर होता है. ठीक है, और पोस्टीरियरली फॉर्म बाय रेक्टोवेसिकल फेशिया ऑफ डेनॉनविलिया. पोस्टीरियरली बनता किससे, ये बनता है रेक्टोवेसिकल फेशिया ऑफ डेनॉनविलिया. ध्यान रखो, रेक्टोवेसिकल फेशिया ऑफ डेनॉनविलिया क्या करता था, ये पोस्टीरियर सरफेस को क्या करता था, सेपरेट करता था रेक्टम से. देखो हमने पढ़ा था यहाँ पे पोस्टीरियर सरफेस को, देखो फेशिया ऑफ डेनॉनविलियर क्या करता था, सेपरेट करता था रेक्टम से पोस्टीरियर सरफेस को. ठीक है, ये हमने बताया था पहले. अब यहीं पे आ जाओ, फाल्स कैप्सूल में पोस्टीरियरली फाल्स कैप्सूल बनता है रेक्टोवेसिकल फेशिया ऑफ डेनॉनविलिया. ठीक है, अब फाल्स कैप्सूल की बात हो गई, ट्रू कैप्सूल की बात होगी. अब हम बात करते हैं किसकी, पीवो प्रोस्टेटिक लिगामेंट की. पीवो प्रोस्टेटिक लिगामेंट की बात करें, ये चार होते हैं पीवो प्रोस्टेटिक लिगामेंट. वन पेयर तो होता है मीडियल पीवो प्रोस्टेटिक लिगामेंट और वन पेयर होता है लेटरल पीवो प्रोस्टेटिक लिगामेंट. हमने क्या कहा, पीवो प्रोस्टेटिक लिगामेंट एक पेयर तो होता है मीडियल और एक पेयर होता है लेटरल. मीडियल लाई करता है नियर द अपेक्स और लेटरल लाई करता है नियर द बेस. मीडियल कहाँ लाई करेगा, अपेक्स के नियर, और लेटरल कहाँ लाई करता है, नियर द बेस. ठीक है, अब बात करते हैं पीवो प्रोस्टेटिक जो लिगामेंट है ये एक्सटेंड करता है फ्रॉम द फाल्स कैप्सूल टू द बैक ऑफ प्यूबिक बोन. ये फाल्स कैप्सूल से प्यूबिक बोन तक क्या करेगा, एक्सटेंड करता है और क्या करता है, सपोर्ट करता है ग्लैंड्स को. ठीक है, ये पीवो प्रोस्टेटिक लिगामेंट की बात हो गई. अब हम इसका यदि डायग्राम देखें, देखो डायग्राम देखो, ये लिगामेंट एंड वीनस प्लेक्सस ऑफ प्रोस्टेट का डायग्राम है. ये यूरिनरी ब्लैडर है. ठीक है, और ये क्या है, प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा के ये प्रोस्टेट ग्लैंड के देन ये होता है ट्रू कैप्सूल. देखो ये ट्रू कैप्सूल है, देन वीनस प्लेक्सस और देन क्या है, फाल्स कैप्सूल. ठीक है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड, ट्रू कैप्सूल, वीनस प्लेक्सस और देन फाल्स कैप्सूल. और ये देखो हमने क्या कहा था, पीवो प्रोस्टेटिक लिगामेंट चार होते हैं, दो तो होते हैं लेटरल और दो होते हैं मीडियल. दो तो हो गए मीडियल पीवो प्रोस्टेटिक लिगामेंट, दो हो गए लेटरल पीवो प्रोस्टेटिक लिगामेंट. मीडियल वाला कहाँ होता है, अपेक्स के नियर लाई करता है, लेटरल बेस के नियर. हमने बताया था ना, पीवो प्रोस्टेटिक लिगामेंट लेटरल जो होगा बेस के नियर होगा और मीडियल जो होगा अपेक्स के नियर होगा. और प्रोस्टेट ग्लैंड का जो देखो बेस था वो किससे कंटिन्यू करता था, ब्लैडर से कंटिन्यू करता था. और अपेक्स क्या होता था, डाउनवर्ड होता था. बेस क्या होता था, अपवर्ड होता था. ठीक है, तो ये हमने बात करी पीवो प्रोस्टेटिक लिगामेंट के बारे में, ट्रू कैप्सूल और फाल्स कैप्सूल के बारे में. नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर विद इन द प्रोस्टेट. प्रोस्टेट के साथ साथ कौन कौन सी स्ट्रक्चर होती है, तीन स्ट्रक्चर होती हैं. देखो कौन कौन सी, एक तो होता है प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा, एक होता है प्रोस्टेटिक यूट्रिकल और एक होता है एजैकुलेटरी डक्ट. तीन स्ट्रक्चर है, प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा, प्रोस्टेटिक यूट्रिकल और एजैकुलेटरी डक्ट. प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा की यदि बात करें, प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा ट्रेवर्स द ग्लैंड वर्टिकली एक ग्लैंड को क्या करेगा, ट्रेवर्स करेगा. ट्रेवर्स बोल सकते हैं, पास करता है. ये ग्लैंड को कैसे पास करेगा, वर्टिकली एट द जंक्शन ऑफ एंटीरियर 1/3 और पोस्टीरियर 2/3 के जंक्शन पे. एंटीरियर 1/3 और पोस्टीरियर 2/3 के जंक्शन पे ये ट्रेवर्स करता है ग्लैंड को वर्टिकली. कौन, प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा. नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोस्टेटिक यूट्रिकल की. प्रोस्टेटिक जो यूट्रिकल है ये एक ब्लाइंड सैक है.
प्रोस्टेटिक यूट्रिकल एक ब्लाइंड सैक होता है और ये कैसा होता है, डायरेक्टेड अपवर्ड होगा, पहले तो अपवर्ड ऊपर जाएगा, देन क्या होगा, बैकवर्ड पीछे की ओर जाता है, ठीक है। प्रोस्टेटिक यूट्रिकल ओपन कहाँ होता है, ये ओपन होता है इन द मिडिल ऑफ द यूरिथ्रल क्रस्ट, यूरिथ्रल क्रस्ट के मिडिल में ओपन होता है प्रोस्टेटिक यूट्रिकल, ठीक है। ये होगी प्रोस्टेटिक यूट्रिकल की बात। देन हम बात करें एजैकुलेटरी डक्ट। एजैकुलेटरी डक्ट पास होती है डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड, डाउनवर्ड जाएगी, पहले नीचे जाएगी, फिर क्या फॉरवर्ड आगे जाएगी, क्या एजैकुलेटरी डक्ट। और ये ओपन कहाँ होती है, ये ओपन होती है इनटू द प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा, प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा में ओपन होती है ऑन ईच साइड ऑफ ओपनिंग ऑफ प्रोस्टेटिक यूट्रिकल, प्रोस्टेटिक यूट्रिकल की ओपनिंग के ईच साइड पर प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा में ओपन होती है एजैकुलेटरी डक्ट, जो पास करती है डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड। तो हमने बात की स्ट्रक्चर विद इन द प्रोस्टेट, प्रोस्टेट के साथ कौन कौन सी स्ट्रक्चर होती है, 3 स्ट्रक्चर्स की हमने बात की, प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा, प्रोस्टेटिक यूट्रिकल और एजैकुलेटरी डक्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल जोन ऑफ प्रोस्टेट, प्रोस्टेट के स्ट्रक्चरल जोन की बात करें, स्ट्रक्चरल जोन की यदि बात करें, देखो हिस्टोलॉजिकल सेक्शन ऑफ प्रोस्टेट डू नॉट शो द लोअर पैटर्न ऑफ ऑर्गन, हिस्टोलॉजिकल सेक्शन यदि हम देखेंगे प्रोस्टेट का तो वो क्या लोअर पैटर्न नहीं दिखाता ऑर्गन का, इंस्टीड इसके बजाय वहां पे क्या होता है, 2 वेल डिफाइंड कंसेंट्रिक जोन होते हैं, वहां पे क्या होते हैं, 2 वेल डिफाइंड जोन मिलेंगे, कंसेंट्रिक जोन मिलेंगे जो सेपरेट होते हैं इल डिफाइन, पुअर डिफाइन इरेगुलर कैप्सूल से, इरेगुलर कैप्सूल से क्या होते हैं, वो सेपरेट होते हैं जो 2 जोन है वेल डिफाइन, ठीक है। और जोन क्या होंगे, एब्सेंट होते हैं एंटीरियरली, एंटीरियर साइड में जोन क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। अब जोन्स की बात करते हैं, देखो आउटर तो होता है लार्जर जोन और इनर होता है स्मॉलर जोन, आउटर लार्जर जोन होता है, इनर होता है स्मॉलर जोन। लार्जर जोन कंपोज होता है लार्ज, देखो नाम में आ रहा है लार्ज, ये बनेगा लार्ज ब्रांच ग्लैंड से, लार्ज ब्रांच ग्लैंड क्या बनाती हैं, आउटर लार्जर जोन बनाती हैं, ठीक। और ये साइट होती है कार्सिनोमा के, ये क्या कार्सिनोमा की साइट होती है। इनर स्मॉलर जोन बनता है किससे, सब म्यूकोजल ग्लैंड से और शॉर्ट म्यूकोजल ग्लैंड, म्यूकोजल और सब म्यूकोजल ग्लैंड क्या बनाती है, स्मॉलर जोन बनाती हैं। और यहाँ पे टिपिकली प्रोन टू बिनाइन हाइपरट्रॉफी, बिनाइन हाइपरट्रॉफी के लिए क्या है, चांस होते हैं, बिनाइन हाइपरट्रॉफी हो सकती है स्मॉलर जोन में। इसका यदि हम डायग्राम देखें, जोन स्ट्रक्चर जोन ऑफ प्रोस्टेट का डायग्राम देखो, देखो यहाँ पे आ जाओ, ये हॉरिजेंटल सेक्शन, ये क्या है, हॉरिजेंटल सेक्शन है, ठीक है। हॉरिजेंटल सेक्शन में देखो ये म्यूकोजल ग्लैंड, ये रही, ये क्या म्यूकोजल ग्लैंड है। इनर मोस्ट जोन, इनर मोस्ट जोन क्या होता था, स्मॉल जोन होता था जैसे म्यूकोजल ग्लैंड थी, और एक थी सब म्यूकोजल, ये तो हो गई म्यूकोजल ग्लैंड और ये है सब म्यूकोजल ग्लैंड, ठीक है। और ये है प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। म्यूकोजल और सब म्यूकोजल ग्लैंड मिलकर क्या बनाती थी, इनर स्मॉलर जोन बनाती थी, जो किसकी साइड थी, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी, बिनाइन हाइपरट्रॉफी की, बिनाइन हाइपरट्रॉफी बोल दो, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी बोल दो, ठीक है। एक होता था लार्जर जोन, आउटर जोन जो था लार्ज आउटर जोन, उसमें कौन, वो किससे कंपोज था, लार्ज ब्रांचिंग ग्लैंड, देखो लार्ज ब्रांचिंग ग्लैंड इन आउटर जोन, ठीक है। और यहाँ पे कार्सिनोमा के चांस होते थे, ठीक है। ये जो है ये है थर्ड डिफाइंड कैप्सूल बिटवीन द 2 जोन, 2 जोन के बीच में क्या होता था, एक इरेगुलर कैप्सूल होता था जो इनको क्या करता था, सेपरेट करता था। ये कैप्सूल क्या कर रहा है, स्मॉलर जोन को लार्जर जोन को सेपरेट कर रहा है, ठीक है। तो ये बात हो गई स्ट्रक्चरल जोन ऑफ प्रोस्टेट की। तो हमने किस किस की स्टडी की, हमने स्टडी की कैप्सूल एंड लिगामेंट, तो देखो कैप्सूल एंड लिगामेंट ऑफ प्रोस्टेट, स्ट्रक्चर विद इन द प्रोस्टेट और स्ट्रक्चरल जोन ऑफ प्रोस्टेट। मैं क्विकली यदि समराइज करना चाहूँ तो हमने बात की थी 2 कैप्सूल होते हैं, एक ट्रू कैप्सूल होता है, एक फाल्स कैप्सूल होता है। ट्रू कैप्सूल बनता था कंडेंसेशन ऑफ पेरिफेरल पार्ट ऑफ ग्लैंड, फाइब्रोमस्कुलर स्ट्रक्चर थी और कंटिन्यू करता था स्ट्रोमा ऑफ ग्लैंड से, वीनस प्लेक्सस लाई करता था बिटवीन द ट्रू कैप्सूल एंड फाल्स कैप्सूल। फाल्स कैप्सूल की यदि बात करें तो ट्रू कैप्सूल के क्या होता था, आउटसाइड होता था, ड्राइव होता था एंडोपेल्विक फेसिया से, एंटीरियरली ये कंटिन्यू करता था किस लिगामेंट से, पियो प्रोस्टेटिक लिगामेंट से, पोस्टीरियरली ये क्या होता था, फाल्स कैप्सूल एवेस्कुलर होता था और फॉर्म बाय रेक्टोवेसिकल फेसिया ऑफ डेनॉनविलिया। फिर हमने बात की पियो प्रोस्टेटिक लिगामेंट जो कि 4 होते हैं, 2 तो होते हैं मीडियल और 2 होते हैं लेटरल। मीडियल कहाँ लाई करता है, नियर द अपेक्स, और लेटरल लाई करता था नियर द बेस। और पियो प्रोस्टेटिक लिगामेंट एक्सटेंड करता था फाल्स कैप्सूल से पीवी बोन तक और ये सपोर्ट करता था ग्लैंड्स को। फिर हमने बात की थी स्ट्रक्चर विद इन द प्रोस्टेट, 3 स्ट्रक्चर थी, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, प्रोस्टेटिक यूट्रिकल और एजैकुलेटरी डक्ट। प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा ट्रेवर्स करता था ग्लैंड को, कैसे, वर्टिकली ट्रेवर्स करता था एट द जंक्शन ऑफ एंटीरियर 1/3 एंड पोस्टीरियर 2/3, ठीक है। प्रोस्टेटिक यूट्रिकल ये ब्लाइंड सेक था, डायरेक्ट अपवर्ड एंड बैकवर्ड होता है, ओपन होता है कहाँ पे, मिडिल ऑफ द यूरेथ्रल क्रस्ट, यूरेथ्रल क्रस्ट के मिडिल में ओपन होता है। एजैकुलेटरी डक्ट ये पास होती थी डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड, ओपन कहाँ पे होती थी, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा में ओपन होती थी ऑन द ईस्ट साइड ऑफ ओपनिंग ऑफ प्रोस्टेटिक यूट्रिकल। फिर हमने स्ट्रक्चर जोन की बात की, 2 वेल डिफाइंड जोन होते हैं
ठीक है, जो सेपरेट होते थे किसके द्वारा, इरेगुलर कैप्सूल के द्वारा। जोन एंटीरियरली क्या होते थे, एब्सेंट होते थे। आउटर लार्जर जोन कंपोज होता था लार्ज ब्रांच ग्लैंड से, इनर स्मॉलर जोन कंपोज होता था सब म्यूकोजल और म्यूकोजल ग्लैंड से। यहाँ कार्सिनोमा के चांस थे और यहाँ चांस थे बिनाइन हाइपरट्रॉफी के। इस तरह जो ये टॉपिक है कंप्लीट होता है। प्लीज कमेंट करके बताएं आपको ये टॉपिक कैसा लगा। डू शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मेडकॉम स्टडी। बेल आइकॉन दबाना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।